गाड़ी खरीदते वक्त सबसे अहम कंसिडरेशन उसकी प्राइस होती है। अगर ये चीज़ अहम ना होती तो कोई भी लो स्पेक गाड़ी ना लेता। हम अपने बजट के हिसाब से एक बेहतरीन चॉइस करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात गाड़ी की शक्ल और सूरत और वो देखने में कैसी लगती है, ये हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। और इन सूरत हाल में बाकी सारी चीज़ें दूसरे दर्जे पे और तीसरे दर्जे पे चली जाती हैं, जिसमें गाड़ी की पावर, उसकी कन्वीनियंस और फीचर वगैरह निचले दर्जे पे चला जाता है। इसमें कोई गलत नहीं है, गाड़ी की शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी कहीं खड़ी की है और उसके बाद आपने उसको मुड़ के नहीं देखा, तो इसका मतलब है आपने गलत गाड़ी खरीदी है। तो शक्ल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अभी जैसे इस 25-26 लाख वाले सेगमेंट में 3 गाड़ियाँ हो गई हैं, जिसमें चैंगएन आल्सविन है, टोयोटा यारिस है और होंडा सिटी अभी लॉन्च हुई है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको यारिस की शेप इतनी कोई पसंद नहीं है, तो उन्होंने यारिस को अपनी कंसिडरेशन में से निकाल दिया और उनके पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें होंडा सिटी रह जाती है और चैंगएन आल्सविन रह जाती है। 26 लाख की रेंज में चैंगएन आल्सविन का आपको टॉप एंड वर्जन मिलता है, जबकि होंडा सिटी का आपको बिल्कुल बेस वर्जन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर डिज़ाइन की। दोनों की एक्सटीरियर डिज़ाइन बहुत आई कैची हैं, लेकिन इनमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चैंगएन आल्सविन जो है उसका डिज़ाइन एक स्मार्ट स्वूपी लाइंस और ज़रा कर्वी डिज़ाइन है, जिसमें मुख्तलिफ कर्व्स आपको गाड़ी के हर तरफ आते जाते नज़र आ रहे हैं। जबकि होंडा सिटी उसके मुकाबले में एक बड़ी बेसिक स्ट्रेट फिनिश वाली गाड़ी है। होंडा वाले ख़ुद भी ये इस डिज़ाइन को एरोहेड शेप कहते हैं, कि इसके अंदर आपको उस तरह कर्व्स वगैरह नहीं नज़र आ रहे, बट इट्स अ स्ट्रेटेस्ट डिज़ाइन, लेकिन एक खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर कर्व्स पसंद है लोगों को तो चैंगएन आल्सविन इज़ समथिंग दे शुड गो फॉर, और अगर फटा टाइप पसंद है तो दैट इज़ होंडा सिटी। मुझे खुद होंडा का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ज़्यादा बेहतर लगती है यहाँ पे। और उसकी रीज़न ये है कि जो ये स्ट्रेटेस्ट डिज़ाइंस होते हैं, ये थोड़े एजलेस टाइप डिज़ाइन होता है। काफ़ी अर्सा आप चला लेते हैं और गाड़ी फिर भी आपको नई ही लगती है। अगर आप इसको कंपेयर करें जो होंडा सिटी 5th जनरेशन पाकिस्तान में चल रही थी, इसका डिज़ाइन उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और एक तरह से जो होंडा सिविक 9th जनरेशन थी, ये उसको छोटा कॉम्पैक्ट किया हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी एजलेस डिज़ाइन एंड आई थिंक इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बहरहाल जो चैंगएन आल्सविन है उसका डिज़ाइन भी एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। वो ज़्यादा जो है वो आपको ये लेक्सिस टाइप डिज़ाइन से इंस्पिरेशन उसकी लगती है। सामने से देखें तो आल्सविन का डिज़ाइन अगेन वही बड़ा तीखा सा डिज़ाइन है, तीखी तीखी सी उसकी उन्होंने लाइट्स बनाई हुई हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। सामने ये ग्रिल है जिसको चैंगएन वाले बटरफ्लाई ग्रिल कहते हैं, और ये वो ग्रिल है, इसका एलिमेंट है जिसकी वजह से मुझे ये लेक्सिस टाइप लगती है। लेक्सिस में इसको थोड़ा सा उल्टा करके अगर आप कर दें तो वो लेक्सिस की ग्रिल बन जाती है। तो बट इट्स अ वेरी नीट डिज़ाइन, बड़ा खूबसूरत लगता है और उसकी बड़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है। होंडा सिटी का ऑन द अदर हैंड वही स्ट्रेटेस्ट सा डिज़ाइन है। जो सामने वाली उसकी ग्रिल है वो ये थोड़ी सी छोटी सी मूछ सी लगती है, लेकिन बट ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट डिज़ाइन। इट्स नथिंग फैंसी, बट इट्स अ वेल प्लेस्ड डिज़ाइन, दैट्स इट। दोनों गाड़ियों में DRLs भी हैं। जो होंडा के DRLs हैं वो उसकी लाइट्स पे इंटीग्रेटेड हैं, तो उस वजह से शायद वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। आल्सविन के जो हैं वो फॉग लाइट्स वाली जगह पे है। सिटी में फॉग लाइट्स लगी तो नहीं हुई इस प्राइस रेंज में, जो कि 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन उसमें जगह है तो आप लगवा सकते हैं। आल्सविन में आप प्रॉब्ली ये नहीं लगवा सकते, आपको कटिंग करवानी पड़ेगी जो इसके फ्रंट बम्पर्स हैं। और पाकिस्तान में चूँकि धुंध बहुत होती है, तो इसलिए आई थिंक फॉग लैंप्स जो हैं वो एक बड़ा अहम फीचर होता है। साइड से देखें तो मुझे तो साइड से काफ़ी सिमिलर लगती हैं, अदर देन इनकी प्रोफाइल। लेकिन साइड से देखने में एक चीज़ जो ज़्यादा फील होती है वो ये कि होंडा सिटी का ये बिल्कुल बेस वर्जन है इस प्राइस में, उसके अंदर स्टील रिम्स लगे हुए हैं। आल्सविन के अंदर आपको एलॉय रिम्स मिल जाते हैं। उसके अलावा जो कर्व लाइंस हैं वो दोनों में इसी तरह दो दो लाइंस हैं, वो अच्छी लग रही हैं। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। गाड़ी की बैक साइड पे आ जाएं तो वही यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिज़ाइन लैंग्वेज वही चल रही है। चांगान आल्सविन इज़ अ कर्वी लाइन, उसकी लाइटें पीछे भी उसमें कर्व्स बनाए हुए हैं। होंडा सिटी जो है वो पीछे से भी सीधी सीधी सी उसकी लाइटें दी हुई हैं।
तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद आ रही है। होंडा की थोड़ी सी नीट लगती है, आल्सविन की थोड़ी सी तीखी लगती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन पीछे से जब आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ और भी नज़र आती है कि होंडा सिटी में उसका अलमशहूर शार्क फिन एंटेना नहीं है इस प्राइस रेंज में, वो सिंपल डंडी दी हुई है उन्होंने, जबकि आल्सविन के अंदर आपको वो शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। इसके अलावा चूंकि होंडा सिटी की इस जनरेशन का साइज़ वैसे ही थोड़ा सा उन्होंने बड़ा कर दिया है, इस वजह से वो देखने में थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन ये 2-3 सेंटीमीटर का फ़र्क है सिर्फ। अब बात करते हैं गाड़ी की पावर ट्रेन की। आल्सुन में आपको 1500 सीसी इंजन मिलता है जो कि एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ व्हील्स को पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि होंडा सिटी में आपको 1200 सीसी इंजन मिल रहा है जो कि एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ व्हील्स को पावर मुहैया कर रहा है। यानी कि सेम प्राइस में एक गाड़ी आपको ज़्यादा पावर दे रही है और ऑटोमेटिक गियर के मज़े दे रही है, जबकि दूसरी गाड़ी में पावर भी कम है और आपको मैनुअल गियर मिलते हैं उसमें। और ये पावर का फ़र्क ठीक ठाक है। अगर हम इनके नंबर्स देखें तो आल्सविन का इंजन जो है वो होंडा सिटी के इंजन से 22% ज़्यादा बड़ा है। इसकी हॉर्स पावर उससे 19% ज़्यादा है और टॉर्क जो है वो तकरीबन 32% ज़्यादा है। और ये टॉर्क ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं यहाँ पे सिटी की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो की है 1200 सीसी इंजन के ऊपर, आप वो देख सकते हैं कि जिससे आपको सिटी की पावर डिलीवरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसमें ये कह सकते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन जो होती है उसको चलाने का ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन एक बहुत छोटे इंजन के साथ है। मेरा अपना चूँकि 1300 सीसी और 1500 सीसी सिटी चलाने का ठीक-ठाक तजुर्बा रहा है, तो 1300 सीसी ठीक पावर बनाती थी, वो मसलन बहुत ज़्यादा नहीं थी और अंडर पावर्ड भी नहीं थी, लेकिन आपको कम स्पीड के ऊपर उसमें पावर फ़ील नहीं होती थी जब तक उसका वीटेक स्टार्ट नहीं होता था। तो ये 1200 सीसी इंजन तो मेरा ख़्याल है उससे भी छोटा है और गाड़ी पिछली वाली सिटी से बड़ी है। तो आई थिंक के पावर डिलीवरी की तरफ तो आल्समैन हैंड्स डाउन इसमें विनर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। फिर गाड़ी के अंदर आके जब हम बैठ के देखते हैं तो आल्समैन में आपको स्टीयरिंग व्हील सबसे पहले जो नज़र आता है, उसमें ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं स्टीयरिंग व्हील पे और क्रूज़ कंट्रोल भी है। सिटी में ऑन द अदर हैंड ऑडियो कंट्रोल्स तो हैं लेकिन उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इस मॉडल में। उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्टीयरिंग व्हील है सिटी का वो आगे पीछे भी होता है और ऊपर नीचे भी होता है, तो इस वजह से आप उसको ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। आल्सविन में सिर्फ उसमें टिल्ट फीचर है जिसकी वजह से वो सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, तो वो एक लिमिटेड मूवमेंट है लेकिन बट इट्स स्टिल अनफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इसको अगर आप मैच करें कि होंडा सिटी में उन्होंने ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वो ड्राइवर के लिए एक बड़ी अच्छी अपनी वो अपने हिसाब से ओरिएंटेड एक पोजीशन बना सकता है। फिर जब हम मीटर के हम स्टीयरिंग व्हील के सामने देखते हैं जो हमें मीटर नज़र आता है, मेरे नज़दीक मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर गाड़ी का मीटर अच्छा नहीं है तो गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं होता, बिकॉज दैट्स द ओनली पार्ट विच इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द ड्राइवर। दोनों गाड़ियों के मीटर जो हैं वो बैकलाइट हैं और मोनोक्रोमेटिक हैं, कि उसमें एक ही लाइट है, देयर इज़ नो कलर्ड एलसीडी और एमआईडी इन देम। होंडा सिटी का जो मीटर है वो वैसे देखने में उसकी जो नीडल्स हैं और वो सारा वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो एक बिल्कुल बेसिक सा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, सिर्फ उन्होंने उसको गोल कर दिया है। बाकी उसके अंदर बहुत बेसिक सी फीचर्स आते हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन देता है वो। चंगान आल्सविन का भी बिल्कुल इसी तरह है, मोनोक्रोमेटिक मीटर ही है और शायद उसकी उस तरह लुक नहीं है जिस तरह होंडा सिटी के मीटर की है, लेकिन उसकी जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कि मसलन जैसे कौन सा दरवाज़ा खुला है, डिग्गी खुली है, या ये सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देता है। लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आल्सविन के मीटर में वो ये कि स्पीडोमीटर जो उन्होंने दिया है वो तो उन्होंने एनालॉग दे दिया है, लेकिन आरपीएम मीटर जो है वो उसमें डिजिटल है। मेरा ख्याल है कि आरपीएम मीटर अगर एनालॉग होता और स्पीड बेशक डिजिटल भी दे देते तो वो बेहतर था, बट इट्स योर ओन चॉइस, आपको जोन सा भी इनमें से बेहतर लगे। एस्थेटिकली देखने में होंडा सिटी का मीटर ज़्यादा बेहतर लगता है,
लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज आई थिंक कि चांगान आल्सविन का जो मीटर है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम अगर दाएं हाथ पे अपने देखें तो आल्सो में आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट फंक्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा इसमें हेडलाइट लेवलिंग भी है जो कि होंडा सिटी में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड साइड साइड व्यू मिरर्स हैं। अब होंडा सिटी में वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड भी हैं और इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल भी हैं, जो कि एक बड़ा फीचर है। लेकिन उसके अंदर ना आपको लेवलिंग मिरर्स लेवलिंग हेडलैम्प्स मिलते हैं और ना आपको कोई ऑटो स्टॉप का फंक्शन वगैरह उसके अंदर मिलता है। जब हम अब आ जाएं अगर इसके जो डैश में सेंटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पे अगेन आपको वही डिज़ाइन लैंग्वेज नज़र आती है। होंडा सिटी ने वही एक सीधा सीधा सा उन्होंने उसके ऊपर एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच आप उसे कह सकते हैं, एक सेंटर कंसोल बनाया हुआ है। जबकि चैंगान आल्सविन का है जो सेंटर इंफोटेनमेंट वाला सारा पैनल है, वहाँ पे भी वो उन्होंने कर्वी लाइंस और ऊपर नीचे चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि कई लोगों को अच्छी भी लग सकती हैं और कई लोगों को अच्छी नहीं भी लग सकती। लेकिन अब इसके अंदर हम देखें दोनों गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन्स मिलती हैं। जो आल्सविन है उसमें फ़ायदा ये है कि जो ऊपर आपको जो फ्लोटिंग स्क्रीन मिल रही है, नीचे उसके बटन भी हैं और नॉब भी हैं। होंडा सिटी में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स तो हैं जो कि आल्सविन में भी हैं, लेकिन आप स्क्रीन को वैसे कंट्रोल करने के लिए उसमें कोई बटन्स वगैरह नहीं है, तो आप बस स्क्रीन के साथ टमक टुइयाँ ही मार सकते हैं। वो ड्राइवर के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, विच इज़ वेरी अनफ्रेंडली आई थिंक। इससे अब थोड़ा सा नीचे आए तो दोनों के ये एसी वाले पैनल्स आ जाते हैं। दोनों में है मैनुअल एयर कंडीशनिंग, लेकिन आल्सविन में उन्होंने साथ वो मैनुअल एयर कंडीशनिंग के साथ भी एक छोटा सा डिस्प्ले दे दिया है जिसमें आपको फ़ैन स्पीड और एयर फ्लो डायरेक्शन वगैरह का इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दोनों में नॉब्स हैं जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लेकिन जो एक बड़ा फीचर यहाँ पे आल्सविन में है और वो हम कई दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि होंडा सिटी के अंदर अंदर और बाहर की हवा और सर्कुलेशन वगैरह के लिए वही कुंडी टाइप उन्होंने लीवर दिया हुआ है, वो जिसको आप क्रिच करते हैं तो बाहर वाली हवा शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ करते हैं तो अंदर वाली हवा अंदर रह जाती है। जबकि आल्सविन के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गेट है, जो कि एक बटन आप दबाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली पीछे से होता है। नई गाड़ियों में यही फीचर है और ये ज़्यादा बेहतर होता है मैकेनिकल, ये कुंडी जो होती है उससे। मैकेनिकल वाले का नुकसान ये होता है कि आप जब भी उसको चेंज करते हैं उसकी डायरेक्शन, तो पहले उसमें से मट्टी बाहर आती है और फिर हवा आती है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गेट्स जो होते हैं नॉर्मली उनके अंदर ऐसा नहीं होता और अंदर आपको मट्टी शट्टी नहीं आती जब आप स्विच करते हैं। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग फीचर जो कि आल्सविन में है कि ये उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक दिया। जबकि सिटी में आपको ये एयर चेंज करने के लिए हर दफ़ा कुंडी खड़कानी पड़ेगी, जिसकी वजह से साथ मट्टी कट्टा भी अंदर आएगा। ड्राइवर और पैसेंजर के दरमियान जो डिवाइडर है वो दोनों गाड़ियों में एक ही तरह के हैं। इनके अंदर यूएसबी इनपुट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और 120 वॉट वाले चार्जर स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। नथिंग फैंसी टू राइट एनीथिंग अबाउट। फिर जब हम पिछली सीट्स पे आ जाएं तो यहाँ पे होंडा सिटी में आपको एक जो एडिशनल चीज़ मिलती है वो ये कि पिछली सीट्स में आर्म रेस्ट है जो कि आल्सविन के अंदर नहीं है। लेकिन पिछली सीट से जब आप देखते हैं तो आपको आल्सविन के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर नज़र आता है जो कि है उसकी इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, जो कि होंडा सिटी के किसी भी मॉडल में नहीं है। तो अगर तो आपको अगेन यहाँ पे वो चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है कि इफ़ यू वांट अ कार विद अ सनरूफ इन दिस प्राइस रेंज, तो आपके पास वाहिद ऑप्शन जो है वो आल्सविन ही है। बाकी इंटीरियर की जो एम्बियंस है वो दोनों गाड़ियों की कलर स्कीम वाइज बिल्कुल एक तरह की है। जो डैशबोर्ड और प्लास्टिक पैनल्स जितने भी हैं वो सारे काले हैं दोनों गाड़ियों में, और सीट्स और जो इंसर्ट्स वगैरह हैं वो बेज कलर में है। होंडा सिटी में आपको फैब्रिक सीट्स वगैरह मिलती हैं, इंटीरियर सारा जो है, जबकि आल्सविन के अंदर ये सारा कुछ जो है वो रेक्सियन का या आर्टिफिशियल लेदर वाला है। तो इनमें से फिर वो भी अगैन आपकी प्रेफरेंस पे आ जाता है। म्यूज़िक के लिए दोनों गाड़ियों में सिर्फ खाना पूरी की हुई है। होंडा सिटी में तो बिल्कुल ही दो स्पीकर हैं, आल्सविन में उन्होंने 4 स्पीकर्स दिए हैं। दोनों गाड़ियों में ट्विटर्स वगैरह नहीं है जिसकी वजह से मफल्ड साउंड होती है नॉर्मली। फिर तो आपको म्यूज़िक वगैरह का शौक है जो कि ज़्यादातर लोगों को होता है, तो आपको इसके अंदर ऑडियो इसके स्पीकर्स वगैरह तो मॉडिफाई कराना पड़ेगा, जिस पे अब वारंटी का कोई पता नहीं है कि क्या असर हो। आल्सविन के अंदर इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये चेंज करना बहुत मुश्किल होगा और उसको ऑल्टर करना
सिटी के अंदर क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मल चाइनीज़ एलसीडी दी हुई है तो शायद वो आसान होगा उसको मैनेज करना। लेकिन आप ये जहन में रखें कि होंडा वालों ने इस दफ़ा तो ओपनली कहा है कि नो रेगुलर मेंटेनेंस, नो वारंटी। तो ऐसा ना हो कि आप उनकी किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं तो आपकी वारंटी वैसे कैंसिल कर दें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 26 लाख अगर हमारा बजट है तो इसमें जो दोनों गाड़ियां हमारे पास जिनको आज हम कंपेयर कर रहे हैं, होंडा सिटी 1.2 बेस और चांगान आल्सविन ल्यूमेया, इनमें फीचर्स वाइज और बाकी सारी पावर ट्रेन वगैरह वाइज चांगान आल्सविन जो है वो बहुत बेहतर है होंडा सिटी से। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि क्या चांगान आल्सविन जो है वो होंडा सिटी से बेहतर गाड़ी है? उसकी रिलायबिलिटी कैसी होगी? इट्स ए न्यू मॉडल, आफ्टर सेल्स इसकी कैसी होगी? रीसेल वैल्यू क्या होगी? ऑलरेडी हम लोग जब ये कंसिडरेशन कर रहे हैं इन दोनों गाड़ियों पे, तो हमने इस वक्त मार्केट के एक बड़े मेन प्लेयर को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जो कि टोयोटा यारिस है। तो आई थिंक अब दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। एक चीज़ और जो यहाँ पे बड़ी अहम नोट करने वाली है वो ये कि गाड़ी की वारंटी किस तरह की है। आल्सविन और होंडा सिटी की वारंटी दोनों 3 साल की देते हैं, लेकिन आल्सविन जो है उस पे आपको 1 लाख किलोमीटर्स है, जबकि होंडा सिटी पे सिर्फ 75,000 किलोमीटर्स है। यहाँ पे भी इन दोनों की तकरीबन एक जितनी वारंटी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई तो 3 साल की ही है वारंटी, जबकि जो इनका ऑपोजिट प्लेयर टोयोटा यारिस जो है उसमें आपको 4 साल की वारंटी मिलती है। फॉर मी नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट अगैन हम यहाँ पे गाड़ी ले रहे हैं अपने आप को खुश रखने के लिए कि हमें इनकी शेप पसंद है, विच इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर लग रही है, और अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं।